दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे। दोस्तों बिहार स्पेशल का यह सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लें। उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्या कि बिहार कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, कितने देशों से सीमा साझा करता है। बिहार नेपाल के साथ के जो बाउंड्री शेयर करता है वह कितने किलोमीटर है। बिहार के उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में और कौन सा राज्य है, पश्चिम में कौन सा राज्य है। बिहार के 38 जिलों को हमने यहाँ पे मेंशन कराया था, यहाँ पे हमने दर्शाया था प्यारे साथियों। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप देख लें। आज यह लेक्चर 2 है, इसमें हम बात करेंगे थोड़ा सा। आइए देख लीजिए। देर न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास को। देखिए ये बिहार है, बिहार का मानचित्र हमने बनाया हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मानचित्र को बनाने में मेहनत लगता है प्यारे साथियों। अगर ये मानचित्र बेहतर लगे तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं कि ये जो बिहार है प्यारे साथियों, इसमें अगर हम इसमें पहला पॉइंट हम देखेंगे, क्या नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं क्या, कि बिहार की अवस्थिति और विस्तार। क्या बिहार की अवस्थिति और विस्तार, बिहार की अवस्थिति व विस्तार, यानी बिहार की अवस्थिति व विस्तार। ये आप हेडिंग बना लीजिए, ये हेडिंग आप दे लीजिए, बिहार की अवस्थिति और विस्तार। यानी इस ग्लोब पर बिहार जो है किस गोलार्ध में है और भारत में है तो किस दिशा में है, यही जानेंगे। तो प्यारे साथियों, कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा के पूरी तरह से उत्तर में बिहार है। यानी बिहार का संपर्क कर्क रेखा से नहीं है, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नहीं है। आइए देखते हैं कि कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ जो उत्तरी जो अक्षांश है, नॉर्थ जो लेटीट्यूड है, इसको हम कहते हैं क्या, कर्क रेखा कहते हैं। तो बिहार का देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। प्यारे साथियों ये मिनट का चिन्ह है और इस पर डबल जो है ये सेकेंड का चिन्ह है और ये डिग्री का चिन्ह है। तो कर्क रेखा से पूरी तरह से उत्तर में बिहार है। आइए देखें थोड़ा सा और यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट है, बिहार कहाँ से स्टार्ट है। तो प्यारे साथियों 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, कहाँ तक गया है, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। एक बार सुन लीजिए फिर, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। प्यारे साथियों मैं नोट कर रखा हूँ पहले से ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है। आइए ये तो अक्षांशीय विस्तार है। थोड़ा देशांतरी विस्तार को देखें तो देशांतरी विस्तार में भारत जो है ना प्यारे साथियों, पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में, पूरी तरह से किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। जो 0 डिग्री अक्षांश है, जिसे हम क्या कहते हैं, विश्व का मानक समय रेखा कहते हैं, GMT लाइन कहते हैं, उसके पूरी तरह से क्या है, पूरब में। प्यारे साथियों इतना ध्यान दीजिएगा। तो ये भारत पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। आइए देखें अगला अगर पॉइंट देखें प्यारे साथियों, तो देशांतर के अकॉर्डिंग हम देखें तो देखिए ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। प्यारे साथियों 50 सेकेंड यानी कहीं 15 सेकेंड में लिखा है तो यहाँ गलती कहीं किसी किताब में है प्यारे साथियों, तो उसको मेंशन मत रखिएगा। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ये जो है पूर्वी देशांतर से स्टार्ट है और कहाँ तक गया है प्यारे साथियों, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक है। ये आपका बिहार का, ये क्या बिहार का ये क्या नाम है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार है। आइए एक बार और देख लीजिए अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक ये बिहार की क्या है, अवस्थिति और विस्तार है। आइए अब देखें थोड़ा सा प्यारे साथियों, इस बिहार की अगर बात किया जाए ना तो इसकी लंबाई अगर देखें तो पूरब से पश्चिम लंबाई है, ये पूरब से पश्चिम इसकी क्या है, ये लंबाई है। और उत्तर से दक्षिण की अगर बात की है तो ये चौड़ाई कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, देखिए तो एक एक पॉइंट पे हम बात करें तो ये पूरब से पश्चिम जो इसकी चौड़ाई है, लंबाई है प्यारे साथियों, ये 483 किलोमीटर, सब मैंने नोट किया हुआ है, 483 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई कह लीजिए 345 किलोमीटर है प्यारे साथियों। उसके बाद अगर देखा जाए तो इस बिहार का, प्यारे साथियों, इस बिहार का जो क्षेत्रफल है ना
94,163 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान से आप सुने, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और यह क्षेत्रफल में अगर देखा जाए ना तो भारत का यह 13वां सबसे बड़ा राज्य है। जी हाँ, 28 राज्यों में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यह भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद अगर हम देखें प्यारे साथियों तो भारत का जितना भी क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर लगभग है भारत का क्षेत्रफल। इन सभी क्षेत्रफल के बात किया जाए तो भारत के कुल क्षेत्रफल का यह कितना जगह घेरा हुआ है प्यारे साथियों, तो अगर देखा जाए प्यारे साथियों यहाँ पे देख लीजिए तो ये 2.86% यह एरिया घेरा हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं नोट यहाँ पे 2.86% एरिया घेरा हुआ है प्यारे साथियों। तो ये रहा बिहार का क्षेत्रफल और एरिया, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथियों तो ये बिहार की अगर बात किया जाए तो इसमें अगर इसकी राजधानी क्या है तो पटना आपको पता है। और पटना का इतिहास ही इससे पहले पाटलिपुत्र था। इसके नाम जो है हम डिस्कस करेंगे, इसके इतिहास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक एक वीडियो को आप देखते जाइएगा। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए और प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है बिहार विशेष के नाम से, ठीक है। तो आइए हम देर न करें, एक एक पॉइंट पे हम बात करें। थोड़ा सा यहाँ आइएगा, कुछ पॉइंट हमने यहाँ नोट कर लिया है। क्षेत्रफल अभी हमने बताया, क्या बताया, 94,163 वर्ग किलोमीटर प्यारे साथियों। जी हाँ, वर्ग किलोमीटर है, इतना याद रखिएगा, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में भारत में स्थान, क्षेत्रफल में भारत में स्थान क्या है प्यारे साथियों, तो यह 13वां स्थान है। क्या, 13वां स्थान है प्यारे साथियों। 28 राज्यों में बिहार का जो स्थान है क्षेत्रफल में यह 13वां है। अगर भारत के कुल क्षेत्रफल का बात करें ना तो ये 2.86% एरिया घेरा हुआ है। जी हाँ, भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% एरिया घेरा हुआ प्यारे साथियों। और इसी कड़ी में बात करें तो प्यारे साथियों एक एक पॉइंट को देखिएगा। बिहार में कुल कितने जिले हैं तो 38 जिले हैं, 38 जिले प्यारे साथियों। और 38 जिलों में अगर देखा जाए तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन है, सबसे दक्षिणी जिला कौन है, पूर्वी जिला कौन है, पश्चिमी जिला कौन है। बने रहिए, वीडियो में अंत तक बने रहेगा। एक एक पॉइंट आपको क्लियर करेंगे, यहाँ पे क्लियर करके आप तक पहुँचाएंगे, देंगे प्यारे साथियों। तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला की अगर बात किया जाए ना भाई साहब तो ये है पश्चिमी चंपारण। क्या है, देखो यहाँ पे देख भी लो, ये है पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे उत्तरी जिला है भाई साहब। ये भारत देख लो, पूरब से पश्चिम, ये तो लंबाई हमने नोट किया था, पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है तो अभी हमने बात किया था क्या प्यारे साथियों, 483 किलोमीटर। सॉरी ये मैं नोट नहीं किया था, नोट कर दें। ये आपका और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई कितना है प्यारे साथियों तो 345 किलोमीटर है। जी हाँ, 345 किलोमीटर है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देख लो, एक बार देख लो, पूरब से पश्चिम लंबाई 483 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 345 किलोमीटर। सबसे उत्तरी जिला, बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन है तो यहाँ मैं नोट कर रहा हूँ प्यारे साथियों, पश्चिमी चंपारण। जी हाँ, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन है प्यारे साथियों तो देख लो, ये गया। गया जो बहुत ही प्रसिद्ध राज्य है बिहार का, तो क्या है, गया है। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला, सॉरी मैं राज्य बोला हुआ, सॉरी जिला है। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन है तो गया है प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, सबसे दक्षिणी जिला कौन है, गया। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन है, बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन है प्यारे साथियों। जी हाँ, सबसे पूरब में कौन सा जिला है तो किशनगंज है। यहीं पे तो है किशनगंज, देखिए किशनगंज, किशनगंज, ये है किशनगंज प्यारे साथियों। मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन है, किशनगंज, किशनगंज, किशनगंज है। और बिहार सबसे पश्चिमी जिला कौन है तो सबसे पश्चिमी जिला प्यारे साथियों ना कैमूर है। कौन है, कैमूर है। जी हाँ, सबसे पश्चिमी जिला कौन है तो कैमूर है, कैमूर है। ये रहा बिहार के सबसे पूरे, एक बार दोहरा रहा हूँ, ऐसे ध्यान सुनिएगा। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, सबसे पश्चिमी जिला कौन है, कैमूर है। पॉइंट क्लियर हो गया, उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आइए आगे देखते हैं।
इन 38 जिलों में ना, ये बिहार में कुल 38 जिले हैं। इन 38 जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन है क्षेत्रफल में? तो सबसे बड़ा जिला प्यारे साथियों ना, ये है पश्चिमी चंपारण। सबसे बड़ा जिला कौन है प्यारे साथियों? तो ये पश्चिमी चंपारण है, ठीक है ना। अगर मैप में बनाने में लग रहा है कि ये छोटा है, तो मैं बनाया हूँ, थोड़ा सा हाथ से बनाया हूँ, तो इधर उधर हो सकता है, तो इसको आप मेंशन मत रखिएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा जिला कौन है प्यारे साथियों? तो सबसे बड़ा जिला ये है ना, ये है पश्चिमी चंपारण। जी हाँ, सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। जी हाँ, बिहार का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पश्चिमी चंपारण है प्यारे साथियों। और बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो कौन है? सबसे छोटा जिला कौन है? तो देखिए, सबसे छोटा जिला है यह शिवहर है। कौन है? शिवहर। सबसे छोटा जिला प्यारे साथी कौन है? तो शिवहर है। आइए शिवहर को देखिए, यहाँ पे ये है शिवहर, शिवहर। आप इसमें नहीं देख पाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देखिएगा शिवहर है, ये मैं नोट कर लिया हूँ शिवहर, ठीक है ना। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है प्यारे साथियों? तो सबसे छोटा जिला शिवहर है। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देखिएगा, सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला ये शिवहर है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, ये जो बिहार के अगर जिला है ना, 38 जिला जो है, ये 9 प्रमंडलों में बटा हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, उसी तरह बिहार में प्रमंडल के नाम से इसको जाना, यानी कमिश्नरी कह लीजिए, कमिश्नरी। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए देखते हैं आगे। देखिए, प्रमंडल की बात किया जाए तो कितने प्रमंडल है? अभी हमने बात किया था 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। ये 9 प्रमंडल किस प्रकार है? देखिए, पटना है, पटना आप देख ही रहे हैं, ये पटना देखिएगा, पटना यहाँ पे है, आप देख रहे हैं, ये पटना है, ये पटना, ये पटना है। उसके बाद सारण है, सारण कहाँ पे? देखिए सारण है, यहाँ पे सारण है। एक एक जिले को हमने दिखाया हुआ है पहले लेक्चर में, आप उस लेक्चर को नहीं देखें तो पहले देख लें। तिरहुत है, भागलपुर है, तीसरे नंबर पर कौन है? तिरहुत है। आप कमेंट में बताइएगा कि तिरहुत किस जिला में है, ये किस जिला में स्थित है तिरहुत, आप कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। तिरहुत है। भागलपुर कहाँ है? तो भागलपुर आप देख रहे हैं, ये आपका भागलपुर है, भागलपुर है, भागलपुर ये प्यारे साथियों, भागलपुर है आपका। पांचवा कौन है? दरभंगा है, दरभंगा आप देख रहे हैं, यहाँ पे समस्तीपुर के पास दरभंगा है, ये दरभंगा है प्यारे साथियों। दरभंगा के बाद अगर देखा जाए कोसी, कोसी भी आप बताइए। और 3 आपका देखिएगा, ये तिरहुत, तिरहुत, कोसी और मगध। तिरहुत, कोसी और मगध ये किस जिला के हिस्सा हैं? आप इसको कमेंट में जरूर बताइएगा, तिरहुत, कोसी और मगध। आइए आगे देखते हैं। मुंगेर कहाँ है? मुंगेर, मुंगेर प्यारे साथियों ये है आपका मुंगेर, यहाँ पे देखिए यही मुंगेर है, भागलपुर से लगा हुआ है मुंगेर, ये मुंगेर है। मुंगेर के बाद पूर्णिया कहाँ है? तो ये पूर्णिया है, ये पूर्णिया है प्यारे साथियों। यहाँ पे 9 प्रमंडल में से हमने 6 प्रमंडल ने दिखाया, कौन कौन से? पटना, सारण 2, उसके बाद दरभंगा 3, मुंगेर 4, भागलपुर 5 और पूर्णिया 6 हमने दिखाया है। कोसी, तिरहुत और मगध को आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो ये रहा आपका 9 प्रमंडल। आइए आगे देखते हैं प्यारे साथियों, बिहार की वर्तमान स्थिति क्या है। जी हाँ, बिहार की वर्तमान स्थिति क्या है, यानी बिहार जो वर्तमान में है इसकी स्थिति क्या है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। स्थापना इसका हुआ था 22 मार्च 1912 में, 22 मार्च 1912 में इसकी स्थापना हुआ था। बता दें कि आज जो बंगाल है प्यारे साथियों ना, जो वर्तमान बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जो है, ये टोटल एक बंगाल था, एक बहुत ही बड़ा यह एक सूबा यानी राज्य हुआ करता था ब्रिटिश काल में। प्यारे साथियों, ब्रिटिश काल में बहुत बड़ा एक सूबा यानी राज्य हुआ करता था। वहीं से गौर करिएगा, इतना बड़ा था जो कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूरा क्या नाम है बांग्लादेश पूरा एक हुआ करता था। प्यारे साथियों, कैसे कैसे विभाजित हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया और सबसे पहले 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल बांग्लादेश हुआ और पश्चिमी बंगाल भारत का राज्य हुआ जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल है। आइए देखें तो पश्चिम बंगाल, गौर करिएगा, बिहार राज्य का 3 बार विभाजन हुआ था। देख लो, बिहार राज्य का 3 बार विभाजन हुआ था। पहला बार कब विभाजन हुआ था? तो बंगाल से बिहार का विभाजन 1912 में हुआ था, 22 मार्च
1912 में हुआ था। कब? 1912 में। उसके बाद दूसरा पॉइंट कौन है प्यारे साथियों? उड़ीसा से अलग बिहार 1 अप्रैल 1936। जी हाँ, 1 अप्रैल 1936 को यानी उड़ीसा से बिहार अलग हुआ था। यानी ध्यान से सुनिएगा, 1912 में पश्चिम बंगाल से यानी पश्चिम बंगाल से बिहार अलग हुआ। तो जब बिहार अलग हुआ तो वर्तमान में जो बिहार है, झारखंड, ये उड़ीसा पूरा एक था। उसके बाद अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो गया, बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। उसके बाद बचा कौन? वर्तमान बिहार और झारखंड बचा। गौर करिएगा, बिहार राज्य का पुनर्गठन हुआ प्यारे साथियों। कब हुआ? 15 नवंबर सन 2000 को। और इसी 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। यानी बिहार से जो दक्षिणी हिस्सा कट गया और दक्षिणी हिस्सा कट के झारखंड राज्य का निर्माण हो गया। प्यारे साथियों, ये कब हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 को। आगे बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछे बिहार का तो प्यारे साथियों 173 फीट है। जी हाँ, समुद्र तल से औसत ऊंचाई अगर पूछे बिहार का तो 173 फीट है। उसके बाद अगर पॉइंट की बात करें प्यारे साथियों ना, बिहार राज्य का प्रतीक देखिए, ये भी थोड़ा सा आप जान लीजिए कि बिहार राज्य का प्रतीक ये जानना जरूरी है। आसान है लेकिन बहुत जरूरी है। अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन उठ जाता है, पूछ देता है। ठीक है, आइए देखें, राजकीय पशु कौन है प्यारे साथियों? तो बिहार राज्य का राजकीय पशु कौन है? तो बैल है। जी हाँ, वही बैल जिससे हल जोता जाता था पहले। अब तो ट्रैक्टर की व्यवस्था हो गई है, लेकिन गौर करिएगा, राजकीय पशु बैल है। राजकीय पुष्प कौन है प्यारे साथियों? तो राजकीय पुष्प गेंदा है। बिहार राज्य का राजकीय पुष्प गेंदा है। और राजकीय पक्षी पूछेगा ना तो क्या है? गौरैया। जी हाँ, वही गौरैया। यानी अब तो देख रहे हैं कि गौरैया बहुत ही कम दिखाई दे रहा है आजकल। ये उसके बाद राजकीय वृक्ष कौन है? तो पीपल है प्यारे साथियों। तो ये रहा आज की क्लास में, लेक्चर 2 में हमने बात किया। ये जो भी कुछ ने आज हमने जानकारी दिया है प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको यह बेहतर लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस प्लेटफॉर्म पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे साथियों। ये लेक्चर 2 है और ये धीरे धीरे करके पूरा बिहार हम कंप्लीट करेंगे प्यारे साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।